हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लूप 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 28 नवंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज निकल कर आए हैं प्रश्न, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है ना, आप समझ नहीं पाओगे और अपने एग्जाम को बिगाड़ कर आओगे। ठीक है साथियों, तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव की जयंती कब मनाई गई है। तो साथियों, अभी 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव की जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों, गुरु नानक देव जी ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया था। इसी वजह से उनकी जयंती हर साल 27 नवंबर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो के एमसीक्यूज को आपके फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता होगी और रिवीजन आपको करने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हाल ही में मुंबई उत्सव सलाहकार की समिति के रूप में किसी नियुक्त किया गया है। तो साथियों, मुंबई उत्सव सलाहकार की समिति के रूप में अभी हमारे आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किससे किया गया है नियुक्त, तो आनंद महिंद्रा जी को मुंबई उत्सव सलाहकार की समिति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है साथियों, तो मुंबई उत्सव समिति जो कि 20 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, और इस समिति के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किए गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों, 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उपन्यास प्रोजेक्ट सॉन्ग्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, आप लोगों को किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। तो साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो साथियों, आपको पता है हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो उन्होंने सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो साथियों, सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन अभी वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। और किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, तो वाराणसी नमो घाट पर सीएनजी स्टेशन के सफल संचालन के बाद गेल द्वारा को रविदास घाट पर पहले फ्लोटिंग सीएनजी एमआरयू स्टेशन का उद्घाटन किया गया है।
इसका उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों, किसने जीता है 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब? तो साथियों, ये जीता है हमारे इटली ने। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने जीता है। ठीक है, तो साथियों इटली ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 की जीत की बदौलत 1976 के बाद पहली बार डेविस कप जीता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो साथियों, अभी सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर हमारे सोनू सूद जी को बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सोनू सूद जी को सीसीटीवी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है। तो साथियों, अब सोनू सूद जी क्या है? तो बॉलीवुड एक्टर, स्टार और परोपकारी सोनू सूद को स्पर्श सीसीटीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद स्पर्श के पहले राष्ट्रीय अभियान में शामिल होंगे जो भारत के लोगों को एक मजबूत, सकारात्मक और आशावादी संदेश देता है। इस भूमिका में सोनू सूद को ब्रांड का प्रचार और विपणन गतिविधियां में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किसे भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, भाषा विज्ञान के विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो साथियों, आपको ऑप्शन दिए हैं रेखा सिंह, शिखा मिश्रा, कुसुम खन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अभी भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल सम्मानित किए हैं हमारे रेखा सिंह जी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किसे जो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो रेखा सिंह जी को। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है? तो साथियों, इसको हम आम चाल की भाषा में नाक भी कहते हैं। नैक क्या बोलते हैं? नैक। NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल किसने किया है? तो साथियों, ये की हमारे अभी CSJMU ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब CSJMU क्या है? इसकी फुल फॉर्म ये है साथियों हमारी, तो छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है साथियों, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में, जो कि विश्वविद्यालय बोल सकते हो आप, तो नेक द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल किए साथियों। अब NAAC की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल असेसमेंट एंड अकोर्डिशन काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के 25 नवंबर को नो नॉन वेज घोषित किया है? तो साथियों, किस राज्य के 25 नवंबर को नो नोव वेज हासिल किया गया है, घोषित किया गया, सॉरी। तो साथियों, अभी अपने उत्तर प्रदेश को 25 नवंबर को नो नोव वेज घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो साथियों, ऑप्शन है फ्रांस, जापान, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, तो किस देश ने दी है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मलेशिया ने, जो कि भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे पहले इसकी हम
कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो श्रीलंका ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश पहल शुरू की है, जो 31 मार्च 2024 तक लागू करी। थाईलैंड ने भी भारत एवं ताइवान के लोगों को यह छूट दी है, जो 10 मई 2024 तक जारी रहेगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों, अभी हमारे क्रिस्टोफर लक्सन जी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, अभी भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि स्थापित किया जाएगा अपने देश मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आपका सवाल है। तो नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में है और यह 5 जिलों में, जैसे नालगोड़ा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुट्टूर के जिले में फैला हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? तो साथियों, अभी अपनी रश्मिका भामीदीपति जी ने, जो कि महिला टेनिस खिलाड़ी में अपना पहला ITF खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब ITF क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आपको याद रखना है साथियों। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों, ITF की फुल फॉर्म आपको अपने पेपर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो साथियों, अभी खेलो इंडिया पैरो गेम्स का शुभारंभ उज्ज्वला नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो नवंबर 2023 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। इस खेल का शुभंकर उज्ज्वला को मनाया गया है। उज्ज्वला एक गौरैया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।